मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्र का पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे, हमारा चल रहा था चैप्टर औसत। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, तो जहाँ बात किए थे उसके आगे जो है हम प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न लिखा गया है, इसमें कह रहा है 12 यात्री हैं जिनका औसत भार 60 किलोग्राम है। 12 यात्रियों का जो औसत भार है वो 60 किलोग्राम है, जबकि 18 यात्रियों का औसत भार कितना है। 18 दूसरे जो यात्री हैं उनका औसत भार 55 किलोग्राम है। तो आपको बताना है कि सभी यात्रियों को अगर एक साथ आपको सभी को मिला के उनका औसत भार बताना है, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ से बताइए, जो 12 यात्रियों का औसत भार दिया गया है, तो यहाँ से 12 यात्रियों का आप भार निकाल सकते हैं। 12 यात्रियों का अगर भार आपको बताना हो तो आप बताएंगे 12 यात्रियों का भार क्या होगा। औसत में संख्या से गुणा कर देंगे, 60 गुणे 12 हो जाएगा। ये हो गया आपका 12 छः 72, 720 हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम बात करें तो 18 यात्रियों का औसत भार 55 है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 18 यात्रियों 18 यात्रियों के भार का योग है, के भार का योग। यही चीज आपका ऊपर भी है कि भार का भार का योग है। ये भार का योग हो जाएगा क्या, 18 गुणे 55। 18 गुणे 55 यहाँ पे गुणा करेंगे तो 18 पंचे क्या होगा, 90 होगा। 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 और 9 99, क्या आ गया, 990 आ गया। अब आपको कह रहा है अगर दोनों को मिला दिया जाए, ये 12 यात्रियों के भार का योग है, ये 18 यात्रियों के भार का योग है। अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो आप बताइए हमको क्या प्राप्त हो जाएगा। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इन दोनों के मिला के जो भार का योग होगा वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम जोड़ते हैं, तो ये हुआ हमारा 0, ये 9 2 11 के 1, 9 7 16, एक हासिल 17, 1700 क्या आ गया, 1710 हमको प्राप्त हो गया। तो सभी का औसत भार क्या होगा, सभी का औसत भार हमको बताना है, तो सभी का औसत भार हो जाएगा, जो हम सभी का भारों का योग जो निकाले हैं वो क्या आया है, 1710 आया है। लेकिन अब की बार संख्या का क्या करेंगे, 12 यहाँ पे थे, 18 यहाँ पे दो थे, दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गए, 30 लोग हो जा रहे हैं। कितने लोग हो जा रहे हैं, 30 लोग हो जा रहे हैं। तो औसत भार निकालने के लिए सभी के भार का योग बटे नीचे हम यहाँ पे संख्या करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 पचे 15, 2 17, 3 सते 21, 57 आ गया, ये किलोग्राम। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हम समझाने के लिए चीज़ें आपकी स्पष्ट रहें, ये सब आपको करने की ज़रूरत रहेगी नहीं। वहाँ परीक्षा हाल में करेंगे तो एक लाइन यहाँ पे करेंगे, 12 लोगों के भार का योग आ गया, फिर 18 लोगों के भार का योग आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 प्लस 18 लोगों के भार का योग आ गया। सभी का औसत बताना है तो सभी को जोड़ के और नीचे सभी टोटल जितनी संख्या हो जाएगी, जब वहाँ पे उससे हम भाग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, औसत भार सभी का प्राप्त हो जाएगा। चलिए, इसके बाद जो है हम लोग अगले प्रश्न पे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अब ये चीज़ें जो हम लिखे हैं इसके अगली बार से जो है इसको थोड़ा सा हम ऐसे डायरेक्ट करेंगे। अब की बार आपको हम समझाने के लिए पूरी चीज़ों पे बात कर लिए हैं, जिससे आपको कोई समस्या ना आए या आप चीज़ों को समझ पाएँ, इसलिए हमने लिखा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यक्ष संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यक्ष संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है और वाई संख्याओं का औसत, वाई संख्याओं का औसत यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर है। तो वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तो यक्स प्लस वाई संख्याओं का औसत क्या होगा, यक्स प्लस वाई संख्याओं का
औसत क्या होगा ये हमको बताना है। आप चीज़ों को समझिए, ये हमको बताना है x प्लस वाई संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पे x संख्याओं का औसत दिया गया है, तो यहाँ से बताइए आप जो है x संख्याओं का अगर योग आपको निकालना हो तो x संख्याओं का योग ये हो जाएगा आपका औसत में संख्या से गुणा करते हैं। औसत हमारा वाई स्क्वायर है, इसमें गुणा करेंगे x से। इसी तरह से y संख्याओं का औसत आपको दिया गया है, तो y संख्याओं का योग जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y संख्या है, उसके बाद इसका औसत क्या है x स्क्वायर, y गुणे x स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा होगा। x संख्याओं का योग हमको मिल गया, y संख्याओं का योग मिल गया। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा x प्लस y संख्याओं का योग हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ये हमारा क्या है एक्स प्लस वाई संख्याओं का योग है, इसको आप समझिएगा। और यही हमको औसत चाहिए एक्स प्लस वाई संख्याओं का। इसका औसत निकालने के लिए जो योग आया है इसी में हम संख्या से भाग कर देंगे, तो टोटल संख्याएं कितनी है हमारी एक्स प्लस वाई। तो औसत क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई संख्याओं का, औसत हो जाएगा ये जो योग आया है, योग में आप बताइए क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे वाई बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, और नीचे आपका कितनी संख्याएं हैं एक्स प्लस वाई। इससे एक कैंसिल होगा, आपको प्राप्त होगा एक्स वाई। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो है हम लोग अगले प्रश्न पे बात करेंगे और वहाँ से चीज़ों को समझेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे बात करेंगे, वहाँ से चीज़ों को समझेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 12 वर्ष है। 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 16 वर्ष है। सभी 8 लड़कों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। सभी 8 लड़कों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। आयु ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का सेम प्रश्न चल रहा है, आप समझिए। यहाँ पे 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो यहाँ से बताइए 5 लड़कों की आयु का योग क्या होगा, 5 गुणे 12। इसी तरह से 3 अन्य लड़के हैं, उनकी आयु औसत क्या है, 16 वर्ष है, तो उन 3 लड़कों की आयु का योग क्या होगा, 3 गुणे 16। ये आपका हो गया 12 पंचे 60, ये हो गया 16 तियां 48। ये आपका 5 लड़कों की आयु का योग है, ये 3 लड़कों की आयु का योग है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 8 और 6 4 10, 108 आ गया। जो 108 आया है ये 8 लड़कों की आयु का योग है। तो औसत क्या हो जाएगा, सभी का औसत बताना है, तो सभी का योग क्या आया है, सभी का योग आया 108। और संख्या टोटल क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 संख्या है, यहाँ पे कई लोग हैं, 3 लोग हैं, 5 3 8, 8 से यहाँ पे भाग करेंगे, 8 एक 8, 2 10 नहीं कटेगा, तो औसत यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, तो इसको 4 से पहले काटते हैं। 8 है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 10, 4 सत्ते 28, 27/2, 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 तिहाई 6, 10.2 पंचे 10, 13.5 वर्ष आ जाएगा। सभी की आयु का औसत क्या हो जाएगा, तो हम बताएंगे यहाँ पे 13.5 वर्ष हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग और प्रश्न देखते हैं। ये चीज़ें जैसे जैसे आप प्रश्नों को करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होता चला जाएगा। और मैथ में आप इसको जो है बिना चीज़ों को स्पष्ट किए नहीं कर पाएंगे। ट्रिक हम अगर आपको बता भी देंगे उस तरह से, तो डायरेक्ट आपका अगर करना चाहेंगे तो मेन है आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपका एकदम स्पष्ट होना चाहिए।
चलिए इसी तरह से हम लोग एक सवाल और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। 11 वर्ष है। एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष औसत आयु के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाए, यदि 9 वर्ष औसत आयु के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं, कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं तो सभी की औसत आयु क्या होगी? सभी की औसत आयु आपको बताना है। औसत आयु क्या होगी ये आपको बताना है। यहाँ पे समझिए, कह रहा है एक कक्षा है जिसमें 15 लड़के हैं। टोटल कितने लड़के हैं? 15 लड़के हैं। इनकी औसत आयु आपको 11 वर्ष दी गई है। उसके बाद कह रहा है इस जो कक्षा थी, क्लासरूम था, उसमें 9 वर्ष औसत आयु के 5 लड़के और आ जा रहे हैं। तो सम्मिलित हो जाए तो जब पूरा मिला के जो नया क्लासरूम बन रहा है उनकी नई औसत आयु क्या होगी, ये हमको यहाँ पे बताना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे बताइए, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो 15 लड़कों के आयु का योग क्या होगा? आयु का योग अगर यहाँ पे हम बात करें तो औसत में संख्या से गुणा करेंगे। औसत हमारा 11 है, इसमें संख्या क्या है? 15 है। इसको करेंगे जब तो ये हो जाएगा हमारा 15 एकन्नम 15, 15 एकन्नम 15 और 1 16, 165 आ गया। 9 वर्ष औसत आयु के 5 लड़के और शामिल हो रहे हैं, तो जो 5 और शामिल हो रहे हैं उन 5 लड़कों के आयु का योग क्या हो जाएगा? लड़के 5 हैं, औसत कितना है? 9, तो 5 9 45। यहाँ पे जो 5 लड़के शामिल हुए उनके आयु का योग क्या आ गया? 45 आ गया। दोनों को अगर यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 10, 6 4 10, 1 11, 1 1 2, 200 क्या आ गया? 210 आ गया। तो सब पूरा मिला के कितना हो गया? 210 हो गया आयु का योग। तो नया औसत अगर हमको बताना हो तो औसत सभी का क्या होगा? औसत हो जाएगा, सभी के आयु को जोड़ेंगे तो सभी का आयु को हमने जोड़ा है, 210 आया है। अब नई संख्या हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 15 लोग थे, यहाँ पे 5 लोग थे, 15 5 मिलके क्या हो गए? 20। नए औसत के लिए यहाँ पे हमको 20 से भाग करना पड़ेगा। जब हम 20 से भाग करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 एकन्नम 2, यहाँ नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा के दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, 10.5। 10.5 वर्ष जो आएगा ये पूरी कक्षा या पूरे क्लासरूम का क्या होगा? नया औसत हो जाएगा। तो हम ये आशा करते हैं कि अब आप अगर इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप जो है इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अब इसके बाद कुछ प्रश्नों को जो है हम लोग देखते हैं और जो प्रश्न आपके बन सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे इसके बाद। चलिए ये आपका क्लियर हुआ होगा। चीज़ों को वीडियो आप लोग क्रमवार चैनल पे प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें चैप्टर वाइज आप एक एक करके क्रम से अगर आप वीडियो देखेंगे तो लगभग जितने टाइप आपके बनते हैं उस पर हम लोग बात करते हुए चल रहे हैं, तो वहाँ से आपका क्लियर होता चलेगा। चलिए अगला टाइप हम लोग यहाँ क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद वहाँ से चीज़ों को हम समझते हुए और उसको पूरा स्पष्ट करते हुए वहाँ पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। 55 किलोग्राम है।
किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम यदि लड़कियों के भार का औसत 50 किलोग्राम तथा लड़कों के भार का औसत 60 किलोग्राम है। 60 किलोग्राम है। लड़कों के भार का औसत 60 किलोग्राम, लड़कों का औसत भार या भार का औसत 65 किलोग्राम है। यहाँ पे 60 नहीं 65 है, 65 किलोग्राम है। तो लड़के एवं लड़कियों की संख्या आपको बताना है। लड़के एवं लड़कियों की संख्या आपको बताना है। लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ये आप समझिएगा चीजें यहाँ पे देखिए। अब इस प्रश्न में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि टोटल उस क्लासरूम में कितने छात्र हैं। तो यहाँ पे आपसे बात की जा रही कुल 60 विद्यार्थी हैं। इन 60 का जो औसत भार है वो 55 किलोग्राम है। कितना है? 55 किलोग्राम है। ये चीज आप समझिएगा। कह रहा है यदि लड़कियों के भार का औसत या लड़कियों का औसत भार या भार का औसत ये 50 किलोग्राम है। और उसके बाद ये लड़कियों का हो गया। और लड़कों के भार का जो औसत है वो 65 किलोग्राम है। ये लड़कों के भार का औसत है 65 किलोग्राम। तो आपको लड़के एवं लड़कियों की संख्या बताना है। आप हमको ये बताइए, यहाँ से हम चीज़ों को पहले थोड़ा सा समझ लें। टोटल संख्या यहाँ पे आपसे कही जा रही है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 60 हैं। यहाँ पे बताइए, अगर हम मान लें कि इसमें लड़के अगर यक्स हैं, बॉय जो है यक्स है, तो यहाँ पे गर्ल कितनी होंगी? पूरी संख्या में से लड़कों की संख्या निकाल देंगे। लड़कियां हमारी 60 माइनस यक्स हो जाएंगी। अब ये चीज़ अगर आप समझ गए तो यहाँ से चीज़ें आपकी क्या होंगी? एकदम आसान हो जाएंगी। आपके लड़के यक्स हो गए तो लड़कियां 60 माइनस यक्स हो जाएंगी। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 60 छात्रों का औसत भार है 55 किलोग्राम। तो यहाँ से अगर आपको बताना हो 60 छात्रों के भार का योग क्या होगा, तो औसत में छात्रों की संख्या से गुणा कर देंगे। 60 गुणे 55, ये आप समझ रहे होंगे। ये 60 छात्रों के भार का क्या आ गया? योग आ गया। ये बराबर क्या होगा? इसमें अगर लड़कियों के भार का योग हमको निकालना है तो जो लड़कियों की संख्या है उससे उसके औसत में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो लड़कियों की संख्या है 60 माइनस यक्स और उनका औसत क्या है? 50 माइनस यक्स। तो दोनों का जब हम गुणा करेंगे 60 माइनस यक्स गुणे 50 करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? यहाँ से हमको लड़कियों के भार का योग मिल गया। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से अगर हम लड़कों के भार का योग निकालना चाहें तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे। लड़के हमारे कितने हैं? लड़के हमारे यक्स हैं। लड़के हमारे कितने हैं? यक्स। तो औसत इनके भार का योग निकालने के लिए ये जो संख्या है इससे औसत में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये प्लस हो जाएगा आपका यक्स गुणे क्या? 65। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आपका ये प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो चीज़ें आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि टोटल क्लास रूम में 60 छात्र हैं। तो वहाँ उस छात्र में क्या है? लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या को अगर हम यक्स मान रहे हैं तो लड़कियां क्या होंगी? पूरे में से लड़कों की संख्या घटाएंगे तो उतनी लड़कियां हो जाएंगी। लड़के और लड़कियों का औसत भार दिया गया था तो औसत भार से हम सभी के भार का योग यहाँ प्राप्त कर लिए। ये लड़कियों के भार का योग हो गया, ये लड़कों के भार का योग हो गया। जब दोनों को मिला देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो टोटल भार का योग है वो प्राप्त हो जाएगा। और ये बराबर क्या है? 60 गुणे 55 के। अब इसी को हमको आगे बढ़ाना है। चलिए आगे यहाँ बढ़ाते हैं।
यहाँ पे करेंगे तो ये आपका गुणा करेंगे, 0 हो गया 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, ये हो गया 3300 बराबर। यहाँ पे गुणा करिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 छक 30 होगा, एक जीरो ये आपका 3000 हुआ। इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 50x, उसके बाद ये आपका है प्लस का 65x। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ये बराबर की इधर आएगा, घटेगा, 3300 में से आप 3000 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 300 बराबर। यहाँ पे ये घट जाएगा, 65 में से 50 गया, 15 आएगा और साइन प्लस का रहेगा आपका बड़े वाले का, तो ये 15x हो गया। 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30, ये आ गया 20। यक्स का मान क्या आ गया, 20 आ गया। आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना है, तो यहाँ पे बताइए, लड़कों की संख्या को हमने यक्स माना है और यक्स का मान हमको 20 प्राप्त हो गया, तो लड़कों की संख्या क्या हो गई, 20 हो गई। लड़कियां हमारी कितनी हो जाएंगी, 60 में से 20 को घटाएंगे तो इसको घटाने के बाद आएगा 40, ये हमारी लड़कियों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ अब हम आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके बाद जो है हम लोग और प्रश्न इस पे देखते हैं, जिससे हमारा एकदम जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग इस पे और प्रश्नों को देखते हैं। जैसे जैसे आप प्रश्नों को करते हुए, उसके बाद जो भी आपके पास बुक है, प्रैक्टिस सेट है, वहाँ से आप प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलेंगे और आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट के माध्यम से वहाँ कोई भी प्रश्न आप जो है पूछ सकते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी इसी पे हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारी चीज़ें एकदम स्पष्ट रहें। एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत है। एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है। अंकों का औसत क्या है, 35 है। अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 हो तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या आपको क्या होगी ये हमको बताना है। संख्या क्या होगी ये हमको बताना है, ये हमारा प्रश्न है। अब जो कॉन्सेप्ट, जो नियम जान रहे हैं वही सेम चीज़ आपको करना है। जैसे पीछे हमने बात की, यहाँ पे टोटल छात्र कितने हैं, 120 हैं। इसी में कुछ पास होंगे और कुछ क्या होंगे, फेल होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा किनारे बात कर लेते हैं। टोटल 120 संख्या है। यहाँ पे हम लोग उत्तीर्ण का मतलब पास हम मान लेते हैं। अगर यक्स हैं तो फेल कितने होंगे, अनुत्तीर्ण क्या होंगे, 120 में से आप यक्स को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये चीज़ अगर आप समझ रहे हैं तो यहाँ से चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो 120 छात्रों के अंकों का औसत दिया गया है। यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो हमारे 120 छात्र हैं उनके अंकों का योग क्या होगा, 120 गुणे क्या, 35।
ये आप समझ रहे होंगे। अब ये टोटल अंकों का क्या आ गया, योग आ गया। अब इसके बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की अंकों का औसत क्या दिया गया है, 39 दिया गया है। उत्तीर्ण होने वाले छात्र यहाँ पे हमने x माना है, तो इस संख्या से जब औसत में गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का योग आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं, 120 है। 120 माइनस x, इसका यहाँ पे औसत क्या है, इसका औसत यहाँ पे आपको 15 दिया गया है। तो संख्या में जब आप इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का योग हो जाएगा। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कितना अंक दोनों मिला के पा रहे हैं ये चीज़ आपका हो जाएगा। ये आपका दोनों के क्या होगा, दोनों के अंकों को मिलाएंगे तो टोटल अंक का योग आ जाएगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, गुणा करिए 0, 12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36 और 6 42, ये आ गया 4200 बराबर। ये आपका हुआ 39 x। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 12, यहाँ पे 12 पंचे बराबर हो गया आपका, यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये प्लस हो गया, 15 जीरो हुआ, 15 दूना 30, जीरो हुआ, 15 का नम 15 और 3 18। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो प्लस मुड़े माइनस माइनस होगा, 15x हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये इधर 1800 आएगा तो ये घटेगा। 4200 में से आप 1800 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा घटाने के बाद 0 0, उसके बाद 12 में से 8 गया 4, उसके बाद 3 में से 1 गया 2, 2400। और 39x में से आप 15x घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 और 9 24x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24x आ जाएगा। 24 से काटेंगे तो यहाँ पे 100 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया, 100। इस प्रश्न में अगर हम बात करें तो हमको क्या बताना है, जो छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं उन्हीं की संख्या बताना है। उसको हमने x माना था तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया, 100। कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो यहाँ पे हम बताएंगे, हमारा आंसर होगा कितने छात्र होंगे, 100। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमको अनुत्तीर्ण बताना रहता तो 120 में से x को घटा देंगे। ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह से एक प्रश्न और कर लेते हैं इस पे, जिससे चीज़ें आपकी क्या हों, एकदम स्पष्ट रहें। इसी पे हम लोग एक प्रश्न और करेंगे। ये हो गया आपका, एक प्रश्न और कर लें जिससे चीज़ें हमारी क्या हों, एकदम क्लियर रहें और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में 100 छात्रों का औसत वजन 46 किलोग्राम है। 46 किलोग्राम है, औसत वजन 46 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तथा लड़कियों का 40 किलोग्राम है। तथा लड़कियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम है। लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। जो चीज़ हम बता चुके हैं वही आप सेम आपको करना है। टोटल यहाँ पे संख्या क्या है, यहाँ पे 100 है। इसी में लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं। अगर लड़कों को हम x मान लें तो गर्ल कितनी हो जाएंगी, 100 माइनस x। इसी पे करिए। 100 छात्रों का औसत 46 है तो 100 छात्रों के वजन का जो योग हो जाएगा 100 गुणे 46 हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे बराबर। यहाँ पे लड़कों का औसत वजन क्या है, लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। तो लड़कों के वजन का योग क्या होगा, लड़कों की संख्या में इसके औसत से गुणा कर देंगे, x गुणे 50। लड़कियों का औसत वजन क्या होगा, संख्या है 100 माइनस x, इसमें हम गुणा करेंगे। इनका औसत क्या है, लड़कियों का औसत क्या है 40।
दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब ये भी क्या है, टोटल लड़के लड़कियों के वजन का योग है, और ये भी क्या है, सभी के वजन का योग है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4600, इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारा हुआ 50x, यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो गया ये प्लस का 4000 माइनस 40 का x में गुणा करेंगे 40x। ये 4000 इधर आएगा तो घटेगा, 4600 में से आप 4000 घटाएंगे 600 आएगा, 50x में से 40x गया, क्या आया 10x, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, x का मान कितना आ गया 60। आपको बताना है लड़कियों की संख्या, तो यहाँ से x हमारा 60 आ गया, तो लड़के 60 हो गए, लड़कियाँ क्या होंगी, 100 में से आप 60 को घटाएंगे तो ये आ गया आपका 40, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो ये चीज़ आप देख के अब इस तरह का अगर प्रश्न बनता है तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। मित्रों, आज की वीडियो में यहीं तक हम बात करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो आप लोग जो है इसको वीडियो को देखिए, साथ साथ अपने मित्र दोस्त जो आपके जानने वाले हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वहाँ पर वीडियो आप लोग शेयर करिए और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।